नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिजली गिरना, बादल का फटना और इससे बचने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग छोटा सा वीडियो देखे होंगे। इसमें आप लोगों को बताएंगे किस तरह का बादल फटता है और प्रभाव होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बादल देख रहे हैं। जब यही बादल छोटे छोटे भाग में ना बंटकर एक ही बहुत बड़ा मात्रा में अचानक गिर जाता है तो इसे ही बादल का फटना कहते हैं, जिससे भारी मात्रा में पानी गिरता है और वहाँ जान माल की बहुत हानि होती है। लगभग बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है। जैसा कि आप लोग जिस समय वीडियो शुरू किए थे उस समय आप लोगों को पता चल गया होगा कि पानी की मात्रा कितना बढ़ जाता है और किस तरह का तबाही हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जब बादल का बहुत सारा भाग एक बार गिर जाता है तो उसे ही बादल का फटना कहते हैं और इसमें पानी बहुत मात्रा में निकलता है। आगे बढ़ते हैं। बात देखिए, जब बादल फट जाता है तो इस तरह का स्थिति हो जाता है, बहुत सारा पानी आ जाता है और बाढ़ का स्थिति बन जाता है। उसके बाद जैसे बिजली का गिरना के बारे में बता देते हैं। जैसे ये हो गया बादल और ये हो गया बादल, जब इन दोनों के बीच काफ़ी घर्षण होता है जिसके कारण बिजली चमकता है, तो कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों का घर्षण इतना होता है कि बिजली सीधे पृथ्वी की तरफ आने लगता है और कहीं ऊंची जगह पे जाके गिर जाता है या कहीं भूमि पे गिर जाता है। इसे ही बिजली का गिरना कहते हैं। तो चलिए समझेंगे कि इस सब बिजली गिरना और बादल फटना है तो इससे कैसे बचा जाएगा। तो बादल जिस समय फटने वाला, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे राज्यों में सरकार वहाँ ऐप चला रही है, उसको आप लोग को इंस्टॉल करना है। उसके माध्यम से आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कब कहाँ निकलना है, नहीं निकलना है। और आप लोग ज़्यादा सेफ रहने के लिए बारिश के समय में घर में ही रहें, जब ज़रूरत पड़े तो निकलें। इससे आप लोग ज़्यादातर बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग बिजली का चमकना देखे होंगे। तो आप लोगों को पहले ही हमने बता दिया था कि जब दो बादलों के बीच में बहुत ज़्यादा घर्षण होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और मतलब बिजली चमकने लगता है। और जब यही बिजली पृथ्वी पे कहीं आके गिरता है जिससे बहुत ही मात्रा में जान माल की क्षति होता है, तो इससे बचने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जो इस तरह, मान लीजिए कोई खेत देखने गया और उस समय खेत में है। अब मान लीजिए इस तरह मगन होकर रहिएगा तो बिजली गिरबे करेगा। उस समय आप लोगों को क्या करना है कि आप जहीं भी हैं वहीं पे बैठ रहिए। इससे क्या होगा, हाइट कम होगा, उससे उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो जाके जहाँ पे हाइट होगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पौधा होगा, वहाँ पे जाके गिर जाएगा और आपके ऊपर नहीं गिरेगा तो आप बच जाइएगा। तो इस समय अगर आप इस तरह खड़ा रहिएगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग किसी जगह बहुत छोटा बन के बैठ जाएं। इससे आप लोग बच जाइएगा और बिजली यहाँ नहीं गिरकर कहीं दूसरे जगह गिर जाएगा। यहाँ दूसरी बात और देखिए, अब देखिए इस तरह आप मान लीजिए मार्केट में चल रहे हैं और बारिश होना शुरू हो गया तो उस समय क्या कीजिएगा। ये तो खुला गाड़ी है, इसमें शीशा पैक वाला गाड़ी रहता तो आप लोग शीशा लगा के रह जाते। लेकिन इस गाड़ी में क्या कीजिएगा, गाड़ी को यहीं छोड़ देना है। लेकिन यानी कि गाड़ी को जहाँ छोड़िएगा उसके बगल वाले घर में नहीं जाना, उससे थोड़ा दूर वाले घर में जाना है, ताकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहाँ पे ज़्यादा होगा, बिजली इस पे ज़्यादा गिरने का आशंका रहेगा। तो आप लोग दूर वाला घर में जाइएगा तो इस पे गिरेगा भी तो आप लोगों को यहाँ प्रभाव कम पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ गाड़ी लगा दिए, इसी घर में घुस जाइएगा तो यहाँ गिरेगा तो आप लोग को भी यहाँ दिक्कत हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अब मान लीजिए बहुत लोग का शौक होता है कि बारिश में छाता लगा घूमने लगता है, यानी या कभी कभी बारिश में पकड़ा जाता है, तो उस समय आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोशिश करना है कि अगर बगल कहीं पर भी घर वगैरह है तो वहां पे आप छाता को मोड़ लीजिए और घर पे चले जाइए। कहीं बीच में पकड़ा गए रोड पे जैसे, तो आप क्या कीजिएगा, छाता लेके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ज्यादा होता है और यहाँ पे आके बिजली गिरने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग मेरी बातों को समझिएगा और इसी तरह का वीडियो के लिए आप मेरी चैनल जागरूकता मेरी जिद को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और सारा पॉइंट देखिए कहाँ पे आपको क्या करना है। बहुत सारा लोगों का शौक क्या होता है कि जब बारिश हो रहा होता है उस समय कॉलोनी में आ जाता है और फोटो खींचने लगता है या कभी कभी बात करने लगता है। तो आप लोगों को मालूम होगा मोबाइल में रेडिएशन पे काम करता है, जिससे कि बिजली का अट्रैक्शन मोबाइल की तरफ ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए आप लोग कहीं बिजली यहाँ गिरने वाला है लेकिन आप लोग मोबाइल लेकर ऐसे रहिएगा तो बिजली यहाँ ना गिर के आपके पास मोबाइल के पास गिरेगा और आप लोग खत्म हो जाइएगा। इससे आप लोगों को उम्मीद है दोस्तों आप लोग ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए इन लोगों को पता ही नहीं कि बारिश होने वाला है या बिजली गिरने वाला है, अब पेड़ पौधा के नीचे आकर बैठा हुआ है। आप ही लोग बताइए क्या होगा इसका हाल। तो इस समय आप लोग ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि पेड़ के नीचे आके बैठना है। इनको कौन समझाए, आप ही लोग कमेंट में बताइएगा इन लोगों का क्या होगा। ऐसे पेड़ पौधे के नीचे नहीं बैठना चाहिए, इन लोगों को ज्यादा खतरा है। इन लोगों को जल्दी ही कहीं रूम वगैरह होगा वहां पे चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं रहना है कि बिजली गिरने वाला है और आप लोग पेड़ पौधे के नीचे रहिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अब देखिए इसको सपना में बिजली गिर रहा है। आप ही लोग बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और जाते जाते यही कहूंगा, महिलाओं सैनिकों बच्चों का सम्मान कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।